जो लेवल मार्क किया था 44,151 का लेवल, ये एक प्रीवियस हिस्टोरिक हाई मार्केट था। और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो पहला कैंडल हम लोगों को जो बन चुका था वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बन चुका था। आज के दिन में मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन इस बुलिश कैंडल के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस डे का जो हाई था उस हाई को मार्केट ने निकाला नहीं, प्रीवियस डे का जो लो था वो लो को मार्केट ने निकाला नहीं। मतलब मार्केट ने हाई और लो के बीच यहाँ पर अपना आज का मोमेंटम दिखाया। तो आज का जो मोमेंटम था वो कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम था। जब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं। जो ऑप्शन में एक लोग होते हैं वो बाइंग का काम करते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं वो सेलिंग का काम करते हैं, उनको राइटर कहते हैं। तो जब भी मार्केट ने इस तरीके का ट्रेंडी मोमेंटम होता है, ये जनरली ऑप्शन बायर का मार्केट रहता है। और जब भी मार्केट ने इस तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है, वो ऑप्शन राइटर लोगों का मार्केट रहता है। अभी एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट जो है वो दोनों साइड के प्लेयर को मौका देता है, और मार्केट में हम लोगों को ये मौका जो है वो स्विच होता रहता है। मतलब एक बार अगर हम लोगों को ट्रेंडी मार्केट मिल गया तो वो ऑप्शन बायर लोगों का मार्केट रहता है। फिर उसके बाद मार्केट अगर रेंज बाउंड जोन में चला जाता है तो ये रेंज बाउंड जोन में राइटर लोग अपना प्रॉफिट कमाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और जैसे ही ये रेंज बाउंड फेज खत्म हो जाता है दोबारा मार्केट में एक ट्रेंडी फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोबारा मार्केट में ट्रेंडी फेज कब स्टार्ट हो जाएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी प्राइस एक्शन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि मार्केट में फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को कोई मिलने वाला है क्या। तो अभी जो रिजल्ट का सीजन चल रहा है वो रिजल्ट सीजन खत्म होने को आ रहा है। जो भी नेक्स्ट फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को आने वाला है वो यूएस मार्केट से आने वाला है, फेडरल रिजर्व पॉलिसी का। तब तक यहाँ पर इंडियन मार्केट में कोई रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, कोई बड़ा न्यूज़ पेंडिंग नहीं है। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो इसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाते समय ये 44,500 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो यहाँ पर कॉल की साइड में हाईएस्ट वन ऑफ द ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मतलब एक्सपायरी के दिन अगर हम लोगों को ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई देता है तो ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन आपको ट्रेड करना है तो आपको पहली बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो जोन बन चुका है, इस जोन में हम लोग यहाँ पर ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पोजीशन बने हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो बड़ा वन साइडेड मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है वो देखने को नहीं मिलेगा। आज के अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी कि मार्केट ने जो था वो कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम कल के दिन से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ओपनिंग के टाइम एक बड़ा कैंडल दिखाता है, और जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है 15 मिनट 20 मिनट के बाद मार्केट रेंज बाउंड जोन में चला जाता है। तो अभी कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के करीब, और ऊपर की साइड में यहाँ पर जो रजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है वो 44,483 का रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 44,500 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके या फिर ओपनिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम लोग 44,500 का जो कॉल है वो 44,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो लगाएगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि टारगेट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज को मार्केट अगर ऊपर की साइड में 2 बार टच करता और नीचे की साइड में 2 बार टच करता तो हम इसको रेक्टेंगल पैटर्न कंसीडर करते, और इसका जो हाइट है उतना ही मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में मार्केट ने इसको 1 बार टच किया हुआ है, नीचे की साइड ने यहाँ पर 2 बार टच किया हुआ है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इस टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जितना हाइट हम लोगों को मिल चुका है उतना ही हम लोग ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा टारगेट कैलकुलेशन के लिए, कि मार्केट अगर कल के दिन थोड़ा सा डिप देके फिर अपसाइड को ब्रेक करता है तो ही हम लोगों को ये पॉसिबल है। अदरवाइज कल के दिन हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट कंसीडर करना पड़ेगा और फिर वहाँ से ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को कोई भी अच्छा खासा ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट जब भी एक ट्रेंड लाइन बनाता है तो ट्रेंड लाइन बनाने से पहले मार्केट का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स आप यूज करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स आपको कब यूज करने हैं। मार्केट अगर रेंज बाउंड मोमेंटम में रहता है तो रेंज बाउंड मोमेंटम में जनरली हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी मार्केट ट्रेंडी वाले फेज में रहेगा तो ट्रेंडी वाले मार्केट के फेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर पिछले 2 दिनों से रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो अगर आप इस तरीके का कौन सा भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ट्रेंड लाइन काम नहीं करने वाला। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कौन से फेज में अभी चल रहा है, और फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टूल को हम लोगों को यूज करना आना चाहिए। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है कि मार्केट में यहाँ पर अगर कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन पैटर्न के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। वही एक में वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। मार्केट में अगर कल के दिन डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो ये 44,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 44,500 का जो कॉल है वो 44,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो लगाएगा वो स्टॉप लॉस को कंसीडर करेंगे, और ऊपर की साइड में जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था वो हम लोग एज ए टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे। अगर ओपनिंग बहुत ही छोटे गैप अप के साथ होता है तो फिर दोबारा इस टारगेट को नहीं कंसीडर करेंगे और वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
मार्केट में निगेटिविटी कब डेवलप हो जाएगा, जब यहाँ पर कोई मार्केट एकदम प्राइस एक्शन का पैटर्न बना के नीचे आएगा तभी मार्केट में निगेटिविटी डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो तो डेली चार्ट के ऊपर फिलहाल के लिए आज के दिन का जो कैंडल बन चुका है वहाँ पे कोई भी निगेटिविटी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बुलिश कैंडल की वजह से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी बाइंग के बारे में सोचना है, और ऊपर की साइड में अगर कोई इंट्राडे चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है तभी हम लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन जो बनाया हुआ है, इस रेंज बाउंड जोन को अगर कल के दिन मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ये हमारा टारगेट आ चुका था। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक रेंज बाउंड जोन को ब्रेक किया तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा था, प्लस हम लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था। मैंने आपको सिखाया हुआ है अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको आना चाहिए कि मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आप मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो ही आप प्रेडिक्शन कर पाओगे कि आने वाले समय में मार्केट में क्या होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पॉइंट, एनालिसिस के बाद जब भी आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ट्रेड प्रॉपरली मतलब विदाउट एरर आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। यहाँ पर एरर का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो हम उसको एरर बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बार आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद आपको ट्रेड को मॉनिटर करना आना चाहिए। इसका अभी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जब आप ये लाइव एग्जांपल देखोगे तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने पहले कल के दिन एनालिसिस किया हुआ था और प्रेडिक्शन किया हुआ था कि ये लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर आप एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या हो जाते हो, मार्केट जब भी सिग्नल देता है तो वो सिग्नल को आप समझ नहीं पाते। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, लेकिन अपसाइड के मोमेंटम के बाद यहाँ पर हम लोगों को लगातार जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न देखने को मिल चुके थे। ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न इस तरीके से कैंडल पैटर्न होते हैं, ये हम लोगों को इंटरप्रेट करते हैं कि ऊपर की साइड में मार्केट में अच्छे खासे सेलर यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। और जब भी हम लोगों को प्राइस एक्शन क्लियर कट इंडिकेट करता है कि मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की साइड में सेलर इंटर हो चुके हैं, तो अभी देख लेते हैं कि कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर जाकर एनालिसिस करेंगे कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, तो डेली चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर पहले दिन जो मिला हुआ था वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिला हुआ था। दूसरे दिन भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक दूसरा स्पिनिंग टॉप कैंडल मिला हुआ है। अभी ये स्पिनिंग टॉप के जो कैंडल यहाँ पर मिल चुके हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इस इंटरप्रिटेशन को आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। जब आप इस मार्केट के साइकोलॉजी को समझोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि जो अदर प्लेयर है वो अदर प्लेयर मार्केट में कब जाके इंटर हो सकते हैं, कब उनकी हाई प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली बुलिश डे था, ये बुलिश डे था। 2 दिन मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड दिखाया हुआ है, और जब भी इस तरीके का स्पिनिंग टॉप टाइप स्ट्रक्चर मार्केट में बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है। तो ये जो प्रीवियस वाला अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ था, ये अपसाइड का ट्रेंड का जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पर कम हो चुका है। फोर्स कम हो चुका है, इसका क्या मतलब है, अगर बायर लोगों को मार्केट के ऊपर और भरोसा रहता कि मार्केट और ऊपर जा सकता है तो वो लोग यहाँ पर अपने बाय के पोजीशन बनाते और उसकी वजह से मार्केट एक हायर क्लोज हम लोगों को दे देता और एक ग्रीन कैंडल बनता। दूसरे दिन भी अगर बायर लोगों को ज़्यादा भरोसा होता कि मार्केट ऊपर की साइड में कंटिन्यू रैली कर सकता है तो ये जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है, ये क्लोज हम लोगों को प्रीवियस डे के ऊपर मिल जाता। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायर लोगों का यहाँ पर भरोसा ज़्यादा बना हुआ था, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और हम लोगों को जो क्लोज मिल चुका था वो प्रीवियस हाई के ऊपर का मिल चुका था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई जो मार्केट ने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस प्रीवियस हाई के नीचे का क्लोज हम लोगों को मिल चुका है। मतलब यहाँ पर बायर जो है वो पूरे फोर्स के साथ यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जब भी मार्केट में पूरे फोर्स के साथ बायर नहीं आते हैं तब मार्केट में एकदम क्विक और फास्ट मोमेंटम नहीं होता। अगर मार्केट में क्विक और फास्ट मोमेंटम नहीं होता तो बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को अच्छा मुनाफा नहीं होता। अगर आप आज दिन भर का मोमेंटम देखोगे तो आपके दिन भर के मोमेंटम में आपको क्लियर हो जाएगा कि आज का मार्केट में कितने लोगों को पैनिक किया हुआ है। ये जो मंथ एंड है, ये मंथ एंड कुछ लोगों को बहुत बुरा गया रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है। तो ये मंथ वाले मतलब ये जो महीना बना मार्केट में बना हुआ है, मई का महीना, कुछ लोगों के पास ऐसा कंडीशन आया रहेगा कि मई में जितना प्रॉफिट बनाया हुआ है पिछले 2 दिनों में उतना लॉस हुआ है। ट्रेड करना इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है, ये 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले एनालिसिस में बताया हुआ था कि ऊपर की साइड में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। तो मार्केट अगर कल के दिन डायरेक्टली 18,700 के लेवल के करीब ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,700 का जो पुट है वो 18,700 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और ये वाला जोन जो यहाँ पर बन चुका है, ये हमारे लिए एज ए टारगेट का जोन काम करेगा। मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल
मिल सकता है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आएगा? अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट का ट्रेड देता है इस लेवल के ऊपर, तो उस ब्रेकआउट के ट्रेड के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं देखने को मिल रहा है, तो इस ट्रेड को मैं अवॉइड करूँगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन मार्केट अगर गैप अप हो जाएगा तो मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड करूँगा, या फिर मार्केट गैप अप नहीं हो जाता, गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन के बाद हम लोगों को एक फॉल्स ब्रेकआउट वाला सिग्नल मिल जाता है, तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो इसको बाय करने के लिए हम लोग 18,500 का जो कॉल है वो 18,550 का जो कॉल है वो 18,550 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, ये वाला क्लोजिंग प्राइस हम लोग टारगेट की तरह कंसिडर करेंगे। क्यों मैं यहाँ पर बाय करने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट को अगर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट को एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना के नीचे जाना पड़ेगा। अगर कल के दिन जो है वो मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि यहाँ पर जिन्होंने भी अपने बाय के पोजीशन होल्ड किए रहेंगे वो लोग अपने पोजीशन को बचाने के लिए दोबारा यहाँ पर आके अपना ओपन इंटरेस्ट का डेटा बढ़ाएंगे, जो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्लियर कट दिख जाएगा। तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मार्केट अगर डायरेक्टली बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो ये ऊपर वाला लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन का एक कंसेप्ट सिखाया हुआ था, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो ब्रेक होने के बाद फिर से दोबारा मार्केट लेवल पर आने पर सपोर्ट की तरह काम करता है। उसी तरीके से जब भी कोई सपोर्ट का लेवल ब्रेक होता है तो सपोर्ट का लेवल ब्रेक होने के बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पर आता है तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर वर्क हो जाएगा और मार्केट इस लेवल के ऊपर आने के बाद कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,600 का जो पुट है वो 18,600 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी स्विंग हाई बनाएगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पर ओपनिंग सफिशिएंट डाउन साइड का रहेगा तो ये जो ओपन वाला रहेगा लेवल, यह हमारे लिए टारगेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर ओपनिंग बहुत ही नजदीक आता है तो फिर इस ट्रेड को हम लोग नहीं ले लेंगे। कल के दिन मार्केट अगर इन बिटवीन वाले जोन में रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड करने की नई कोशिश करेंगे।